वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, ये हमारा रिटेल बैंकिंग के एमसीक्यू का थर्ड वीडियो है। आज इससे पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 101 से लेके 150 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका जो रिटेल का एग्जामिनेशन है उसमें इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो आप उसका अच्छे तरीके से सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आईएमपीएस। आईएमपीएस से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, द चार्जेस फॉर रेमिटेंस थ्रू आईएमपीएस आर डिसाइडेड बाय एनपीसीआई, यानी कि एनपीसीआई चार्ज को डिसाइड करती है। ऑप्शन बी, इन आईएमपीएस वंस अ पेमेंट इज इनिशिएटेड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यानी कि आईएमपीएस में यदि आप एक बार पेमेंट को इनिशिएट कर दोगे तो उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। ऑप्शन सी करा, आईएमपीएस सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऑन संडे, यानी आईएमपीएस सर्विस संडे को नहीं अवेलेबल है। और डी करा है, ऑल आर ट्रू, यानी सभी के सभी सही हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन आईएमपीएस वंस अ पेमेंट इज इनिशिएटेड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अब देखिए दोस्तों, अब मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। पहला का एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो आईएमपीएस का रेमिटेंस चार्ज होता है वो इंडिविजुअल मेंबर बैंक डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये एनपीसीआई नहीं डिसाइड करती है, तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या कर रहा था कि इन आईएमपीएस वंस अ पेमेंट इज इनिशिएटेड कैन नॉट बी स्टॉप, ये बिल्कुल सही है। सी क्या कर रहा है, आईएमपीएस संडे को अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आईएमपीएस जो है आपका 24/7 ऑल डेज ऑफ द ईयर अवेलेबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन एसएफएमएस इन रिलेशन टू नेफ्ट पेमेंट मेथड। दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है कि जो एसएफएमएस होता है उसमें एस का फुल फॉर्म क्या होता है नेफ्ट पेमेंट मेथड में। तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है स्टैट्यूटरी, बी कर रहा है सिस्टमेटिक, सी कर रहा है स्ट्रक्चर्ड और डी कर रहा है दोस्तों सेविंग्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड। दोस्तों देखिए, एसएफएमएस का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन। तो नेफ्ट का जो एसएफएमएस मैसेज है, इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको एक नेफ्ट पेमेंट का बैच मिलता है। ठीक है, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन होता है फंड ट्रांसफ़र का, फंड को प्रोसेस करने का, और वो कंसोलिडेटेड होता है एक मैनर में जो कि स्पेसिफाइड होता है पेमेंट इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करना नेफ्ट सर्विस सेंटर से नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर तक। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेफ्ट। नेफ्ट से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1, नेफ्ट कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम और टू एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट इन द कंट्री, यानी नेफ्ट से हम लोग फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते एनआरई या एनआरओ अकाउंट में। दूसरा कह रहा है कि इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट कैन ऑल्सो डिपोजिट कैश एट द नेफ्ट इनेबल ब्रांचेस विद इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर फंड यूजिंग नेफ्ट, यानी वो लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी नेफ्ट इनेबल ब्रांचेस में डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ किसके इंस्ट्रक्शन से, टू ट्रांसफर फंड यूजिंग नेफ्ट। ऑप्शन 3, नेफ्ट ऑपरेट इन हाफ आवरली बैचेस। अब देखिए, ऑप्शन है वनली 3 वनली, 2 वनली, उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है अपना बोथ 2 and 3, डी नन इज ट्रू। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 2 and 3। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका गलत है। क्या कह रहा था कि नेफ्ट कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम और टू एनआरई और एनआरओ अकाउंट, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि नेफ्ट कैन बी यूज। ठीक है, नेफ्ट का काम, ये नेफ्ट को यूज कर सकते हैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट को फंड ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो फॉल्स है। बाकी जो ऑप्शन 2 है, 3 है, ये आपका सही है, इसीलिए हमारा 2 and 3 करेक्ट है। ठीक है, तो नेफ्ट हाफ आवरली बैच होता है, आपको पता है 48 हाफ आवरली बैच होता है। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर प्रेजेंट इन आईएफएससी कोड। तो 8, 9, 10, 11 कितने डिजिट होते हैं बताइए आईएफएससी कोड में। तो 11 डिजिट होते हैं। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम कोड। तो इसी प्रकार के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अपने सीआईबी के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, 11 डिजिट का जो कोड होता है उसमें जो पहला चार अल्फा कैरेक्टर होता है जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट 6 कैरेक्टर जो है ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, और जो 5th कैरेक्टर होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक हैज टू पे टू द कस्टमर एज कॉम्पेंसेशन इफ द क्रेडिट इज डिलेड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट और इफ देयर इज अ डिले इन रिटर्निंग द ट्रांजेक्शन टू द ओरिजिनेटर इन केस ऑफ नेफ्ट। तो नेफ्ट के, मान लीजिए नेफ्ट के केस में कितना इंटरेस्ट रेट बैंक को देना होता है कस्टमर को कंपेंसेशन के रूप में यदि क्रेडिट डिलेड हो जाए बेनिफिशियरी अकाउंट को। तो ऑप्शन ए करा है रेपो रेट प्लस 0.5%, बी करा है रेपो रेट प्लस 1%, सी करा है रेपो रेट प्लस 1.5% और डी करा है दोस्तों रेपो रेट प्लस 2%।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रेपो रेट प्लस 2%। आइए समझते हैं, जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि नेट ट्रांजेक्शन क्रेडिट नहीं हुआ है या रिटर्न हो गया विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो बैंक को लायबल है कि वो पेनल इंटरेस्ट देगा अफेक्टेड कस्टमर को। और बैंक को रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पेनल इंटरेस्ट किस रेट से देगा, आरबीआई का जो LAF रिपो रेट है प्लस 2% फॉर द पीरियड ऑफ डिले टिल द डेट ऑफ रिफंड एज द केस में बी टू द अफेक्टेड कस्टमर account without waiting for a specified claim to be lost by the customer in this regard. क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस। तो ऑप्शन है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है 2 लाख। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट जो आरटीजीएस से रेमिट होता है वो होता है 2 लाख, और अपर सीलिंग कुछ नहीं है। नेफ्ट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी नेट सेटलमेंट, डेफर्ड नेट सेटलमेंट, ग्रॉस बैच सेटलमेंट, डोमेन नेट सेटलमेंट। तो नेफ्ट किस पे वर्क करता है, तो नेफ्ट वर्क करता है डेफर्ड नेट सेटलमेंट पे। तो नेफ्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो कि ऑपरेट होता है डेफर्ड नेट सेटलमेंट पे, जिसे हम लोग डीएनएस कहते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन को सेटल करता है बैचेज में। 108 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आरआरबीज कैन पार्टिसिपेट इन नेट सेटलमेंट, एमएमआईडी हैज 7 डिजिट, आईएमपीएस वर्क्स इवन ऑन हॉलीडेज। तो ऑप्शन ए कर रहा है A1 इज फॉल्स, बी कर रहा है 2 इज फॉल्स, सी कर रहा है 3 इज फॉल्स, डी कर रहा है नन ऑफ देम इज फॉल्स। तो बताइए दोस्तों, आरआरबी क्या नेट सेटलमेंट में पार्टिसिपेट करती है, एमएमआईडी कितने डिजिट का होता है, और आईएमपीएस हॉलीडेज को भी वर्क करती है। तो 2 और 3 तो सही है, लेकिन 1 गलत है। ठीक है, सॉरी, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी है, नन ऑफ देम इज फॉल्स, मतलब कि सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईएमपीएस इज फंक्शनिंग थ्रू द डैश ऑफ एनपीसीआई। तो आईएमपीएस जो है वो किस मोड से फंक्शन करती है, ईएफएस, आरटीजीएस, एनएफएस और ईसीएस। तो दोस्तों आईएमपीएस जो है वो फंक्शन करती है अपना ऑप्शन सी, यानी कि एनएफएस। मैंने पहले भी बताया है, एनएफएस होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो बेसिकली ये नेटवर्क है किसका, शेयर्ड एटीएम इन इंडिया। ठीक है, ये नेटवर्क है शेयर्ड एटीएम इन इंडिया, जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच फैसिलिटेट्स routing of ATM transaction through interconnectivity between the bank switches, thereby enabling the citizen of the country to utilize any ATM of the connected bank. IMPS utilize this network. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10110 है, what does N stand for in NUUP। तो NUUP में N का फुल फॉर्म, N का स्टैंड किस लिए करता है, तो नेटवर्क, न्यूट्रल, नेशनल और नेट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका NUUP का फुल फॉर्म है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये एक यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है एनपीसीआई के द्वारा, जो कि ब्रिंग टुगेदर ऑल द बैंक्स एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी नेशनल, तो नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 111 है, डिलेज इन आरटीजीएस, एनईसीएस, ईसीएस कंपेंसेशन एट द रेट। तो अभी हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन का आंसर कि जो आरबीआई का LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो रेपो रेट होता है प्लस 2% का कंपेंसेशन होता है दोस्तों। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 112, cushion dash minutes to avoid any rejection in message transmission on RTGS under revised timing। तो कितना मिनट का कुशन दिया गया है कि कोई मैसेज ट्रांसमिशन में रिजेक्शन हो जाए आरटीजीएस में। तो ऑप्शन ए कर रहा है 15 मिनट्स, बी कर रहा है 20 मिनट्स, सी कर रहा है 5 मिनट्स, डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 मिनट। 15 मिनट का क्वेश्चन दिया गया है किसी भी रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आउट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस इनमें से कौन सा रिस्क को टेक केयर करता है, ऑपरेशन रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी एंड मार्केट रिस्क, सेटलमेंट एंड सिस्टमिक रिस्क, लीगल एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेटलमेंट रिस्क एंड सिस्टमिक रिस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, एटीएम सेटअप ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक आर कॉल्ड। तो जो नॉन बैंक है वो यदि एटीएम को सेटअप कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम, ब्लू लेवल एटीएम। तो दोस्तों नॉन बैंक के द्वारा जो एटीएम सेटअप किया जाता है उसे हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम में क्या होता है कि लोगो जो डिस्प्ले किया जाता है एटीएम मशीन पे और एटीएम के प्रीमाइसेस में वो WLA ऑपरेटर का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक। तो लोगो किसका होता है, बैंक का नहीं होता है, वो होता है WLA ऑपरेटर का। WLA क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम के ऑपरेटर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ व्हाइट लेवल एटीएम मीन्स एन एटीएम, ऑप्शन ए विच इज हाउस्ड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द सेम बैंक ब्रांच, ऑप्शन बी विच इज जॉइंटली ऑन्ड बाय मेनी बैंक्स, ऑप्शन सी विच इज ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, ऑप्शन डी विच हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑपरेशन। बताइए नॉन वाइट लेवल एटीएम कौन सा एटीएम होता है, बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विच इज ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटी। अभी हम लोगों ने देखा था वैसा एटीएम जिसको ऑन और ऑपरेट किया जा रहा है नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा, उसे हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 116 है, व्हाट इज इंडी कैश एटीएम? इंडी कैश एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए ब्राउन लेवल एटीएम चेन अंडर इंडस बैंक, ऑप्शन बी ब्राउन लेवल एटीएम चेन अंडर बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी व्हाइट लेवल एटीएम चेन एंड ऑन बाय ऑपरेटेड बाय टाटा, ऑप्शन डी व्हाइट लेवल एटीएम चेन ऑन एंड ऑपरेटेड बाय प्रिज्म पेमेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि व्हाइट लेवल एटीएम ऑन एंड ऑपरेटेड बाय टाटा। टाटा इंडी कैश आप देखते होंगे। बैंक इन इंडिया इन द white level ATM operator have mandated by RBI to ensure that all the existing ATM installed and operated by them are enabled for processing of EMB chip and PIN card by September 30, 2016, December 31, 2016, March 31, 2017, September 30, 2017। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सितंबर 30, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटीएम इन विच कैश मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी टू द बैंकिंग नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय अ स्पॉन्सर बैंक इज नोन एज। ऐसा एटीएम कौन सा एटीएम होता है जिसमें कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी किसी बैंकिंग नेटवर्क का कोई स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करती है? ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम और ब्लू लेवल एटीएम। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम दो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है जिसका हार्डवेयर और लीज ऑफ द एटीएम मशीन इज ऑन्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, बट कैश मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी टू द बैंकिंग नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सर बैंक। यानी कि कैश मैनेजमेंट कौन देखेगी? तो बैंक देखेगी, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस होता है और हार्डवेयर और लीज जो होता है वो कौन ऑन करेगा? सर्विस प्रोवाइडर ऑन करेगा। चलिए आगे देखते हैं। द एटीएम दैट इज इंस्टॉल्ड विद इन द बैंक ब्रांच प्रीमाइसेस इज कॉल्ड। तो जो एटीएम बैंक के ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर इंस्टॉल है उसे क्या कहते हैं? ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एमसीक्यू सीरीज है, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और आप चीज़ों को रिवाइज भी कर पा रहे हैं, तो ये बेस्ट मेथड है किसी चीज़ों को समझने का। तो आपसे पूछा गया है कि बैंक ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर जो एटीएम को इंस्टॉल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? ऑन साइट एटीएम ही तो कहेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब दोस्तों आपके लिए मैं एक शॉर्ट समरी लेकर आया हूँ, इसे एक बार आप देख लीजिए। ऑन साइट एटीएम क्या होता है? विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द बैंक। ऑफ साइट एटीएम क्या होता है? आउटसाइड द प्रीमाइसेस। वर्क साइड एटीएम क्या होता है? इज लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एंड इज जनरली meant ओनली फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैश डिस्पेंसर क्या होता है? अलाउज ओनली कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कैश डिस्पेंसर। मोबाइल एटीएम क्या होता है? रेफर्स टू एन एटीएम दैट मूव्स इन वेरियस एरिया फॉर द कस्टमर। व्हाइट लेवल एटीएम प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी। ग्रीन लेवल एटीएम प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन। ऑरेंज लेवल एटीएम प्रोवाइडेड फॉर शेयर ट्रांजेक्शन। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीएम है जिसको आप रिकॉल कर लें, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके अलावा देखिए येलो लेवल एटीएम क्या होता है? ई कॉमर्स के लिए होता है। पिंक लेवल एटीएम वुमेन बैंकिंग होता है। और ब्राउन लेवल एटीएम तो अभी हम लोगों ने देखा ही, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन विच कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बाय अ विजुअली इम्पेयर पर्सन आर नोन एज। तो जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है उनके द्वारा यदि एटीएम को ऑपरेट किया जाता है इंडिपेंडेंटली तो उसे क्या कहते हैं? ऑफलाइन एटीएम, टॉकिंग एटीएम, ऑनलाइन एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम। तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों टॉकिंग एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम्स प्रोवाइडेड फॉर ई कॉमर्स आर कॉल्ड। ग्रीन लेवल, येलो लेवल, ब्राउन लेवल, पिंक लेवल। तो ई कॉमर्स के लिए कौन सा एटीएम प्रोवाइड होता है बताइए? तो वो होता है हमारा येलो लेवल। एटीएम प्रोवाइडेड फॉर ई कॉमर्स आर कॉल्ड येलो लेवल एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नॉन बैंक ऑन एटीएम वाइट दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम ओपन इन। कहाँ पे खुला था भारत का पहला व्हाइट लेवल एटीएम? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नेटवर्थ फॉर इंस्टॉलिंग व्हाइट लेवल एटीएम बाय कंपनी इज। तो कोई भी कंपनी यदि व्हाइट लेवल एटीएम को इंस्टॉल करना चाह रही है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कि 100 करोड़। तो मिनिमम नेटवर्थ कितना है इंस्टॉलेशन का? 100 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, नन ऑफ द अबव। तो पीओएस का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 125 है, द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डू नॉट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इनमें से किसे रिप्रेजेंट नहीं करता है? ऑप्शन ए, पॉइंट ऑफ सेल इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन टर्मिनल यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ऑप्शन बी, नेट सेटलमेंट व्हेन द ट्रांसफर ऑफ फंड एक्चुअली टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ फंड टू एनी थर्ड पार्टी। ऑप्शन डी, अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इज प्रीडोमिनेटली यूज फॉर पेमेंट फॉर सेल ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ फंड टू एनी थर्ड पार्टी। तो ऐसा नहीं है पीओएस के थ्रू आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बाकी सभी के सभी चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसे हम लोग एमडीआर कहते हैं फॉर अदर मर्चेंट एट फिजिकल पीओएस कैन बी 0.40% विद द मैक्सिमम ऑफ। तो जो एमडीआर होता है किसी भी दूसरे मर्चेंट के लिए किसी भी फिजिकल पीओएस पे वो 0.40% होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 100 रुपया, 200 रुपया,
500 रुपया या 1000 रुपया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 200 रुपया। ये बेसिकली आरबीआई के साइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल मर्चेंट है जिसका टर्नओवर 20 लाख तक का है तो उसके लिए एमडीआर है 0.40%, एमडीआर कैप है 200 रुपया पर ट्रांजेक्शन, ठीक है, और नॉट एक्सीडिंग 0.30%, और एमडीआर कैप है 200 पर ट्रांजेक्शन। और अदर मर्चेंट जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए जो है 0.90% का एमडीआर है और 1000 रुपया पर ट्रांजेक्शन है। तो देखिए ये मर्चेंट के कैटेगरी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है। 20 लाख तक है, सॉरी 20 लाख तक टर्नओवर है तो 0.40% पर कैप रखा है 200 रुपया, और यदि आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो 0.90% रखा है और एमडीआर कैप रखा है 1000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कैश विड्रॉवल लिमिट फॉर पीयूएस इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटी। तो दोस्तों इसमें यदि कोई अपडेट हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए मैंने अभी डाटा करंट का दिखा है, वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम कैश विड्रॉवल लिमिट कितना है पीयूएस का टायर 1 और टायर 2 सेंटर में? ऑप्शन ए ₹1000 इन 1 ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी ₹1000 कैन बी विड्रॉन डेली, ऑप्शन सी ₹5000 इन 1 ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी ₹5000 कैन बी विड्रॉन डेली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कि टायर 1 सेंटर पे और टायर 2 सेंटर पे जो विड्रॉल लिमिट है वो है ₹1000 पर डे पर कार्ड, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 मैक्सिमम विड्रॉल एंड अदर बैंक एटीएम इन 1 ट्रांजेक्शन। तो दूसरे बैंक के एटीएम में मैक्सिमम विड्रॉल कितना है एक ट्रांजेक्शन में? 5000, 10000, 15000 या 20000? करेक्ट आंसर है इसका 10000। तो फॉर कैश विड्रॉल एट अदर बैंक एटीएम बैंक हैव डिसाइडेड टू मेंटेन अ लिमिट ऑफ 10,000 पर ट्रांजेक्शन। मैक्सिमम फ्री अलॉट लिमिट इन मंथ ऑन अदर बैंक एटीएम मशीन। तो फ्री अलॉट लिमिट कितना है दूसरे बैंक एटीएम मशीन पे? 2, 3, 5 और 10। तो दोस्तों देखिए इसमें मेट्रोपॉलिटन के लिए अलग है और नॉन मेट्रोपॉलिटन के लिए अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 5। मैक्सिमम पूछा गया इसीलिए। तो कस्टमर मैक्सिमम फी ट्रांजैक्शन अपने बैंक से कर सकते हैं 5 टाइम एक महीना में। लेकिन अदर बैंक के एटीएम से यदि करना है तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में 3 ही बार कर सकते हैं फ्री ट्रांजैक्शन। कर तो सकते हैं कितना बार भी, लेकिन जो फ्री है वो कितना बार मिलेगा? वो केवल 3 बार ही मिलेगा। और जो स्मॉलर सिटीज़ हैं उसमें फ्री ट्रांजैक्शन जो है 5 बार किया जा सकता है दूसरे बैंक के एटीएम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फ्री अलॉट लिमिट इन अ मंथ ऑन अदर बैंक एटीएम मशीन लोकेटेड इन द 6 मेट्रो सेंटर, ठीक है। तो आप बताइए, अभी मैंने बताया तो फ्री अलॉट लिमिट 3 है, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। और अदर देखिए नॉन मेट्रोपॉलिटन है तो 5 है और मेट्रोपॉलिटन है तो 3 है। 131 नंबर क्वेश्चन है द बैंक प्रमोट यूजिंग ऑफ एटीएम बिकॉज टू रिड्यूस स्टाफ, टू अर्न कमीशन, टू अवॉइड कस्टमर एट बैंक, टू रिड्यूस ह्यूमन कॉस्ट ऑन स्मॉल पेमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यानी छोटे छोटे पेमेंट के लिए ह्यूमन कॉस्ट को इन्वॉल्व करना, उसको रोकने के लिए बैंक किसका प्रमोट कर रही है? एटीएम का प्रमोट कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है CGTMSE स्टैंड्स फॉर। बताइए क्या आंसर है? तो दोस्तों क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दैट इज SGB इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी SGB इज फ्री फ्रॉम इशूज लाइक मेकिंग चार्जेस एंड प्योरिटी इन केस ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी फॉर्म। C. Issuance and redemption price of bond is fixed on the basis of the price of gold of ₹998 purity. D. Sovereign gold bond can be transferred or gifted to someone. तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन सी इशुएंस एंड रिडेम्पशन प्राइस ऑफ बॉन्ड इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 998। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी कैन नॉट सेल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इनमें से कौन सा एजेंसी SGB को सेल नहीं कर सकती? पब्लिक सेक्टर बैंक, HHCIL ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रीजनल रूरल बैंक। करेक्ट आंसर इसका रीजनल रूरल बैंक। RRB इसे सेल नहीं कर सकती। व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर विच सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज इशूड। मिनिमम डिनोमिनेशन क्या है जिसके लिए SGB को इशू किया जाता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 1 ग्राम। तो याद रखिएगा जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसका डिनोमिनेशन होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड मल्टीपल देयर ऑफ, यानी 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा और उसका मल्टीपल होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा 1 ग्राम का और मैक्सिमम लिमिट है 4 kg का किसी इंडिविजुअल के लिए, और हिंदू या अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलो है, ट्रस्ट के लिए 20 किलो है, ठीक है। और वो हर एक टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है। इंटरेस्ट है 2.5% हाफ ईयरली। रिडेम्पशन है रिपेबल ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 8 ईयर, 8 साल के एक्सपायरेशन पे होगा। प्री मैच्योर रिडेम्पशन है 5 साल और एलिजिबल फॉर SLR लोन अगेंस्ट बॉन्ड्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है SGB के से रिलेटेड, मैंने आपको शॉर्ट क्रस्ट में नटसेल में आपको समझा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। व्हाट इज द टेनर ऑफ बॉन्ड इशूड अंडर SGB? 5 ईयर, 3 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर। अभी हम लोगों ने देखा है, करेक्ट आंसर इसका 8 ईयर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर बैंक टू परचेज एसजीबी। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, बैंक कितना मैक्सिमम लिमिट परचेज कर सकती है, 5 kg, 10 kg, 15 kg, नो लिमिट। तो दोस्तों बैंक के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश पेमेंट अलाउड अंडर एसजीबी स्कीम। एसजीबी स्कीम के अंदर कैश पेमेंट जो अलाउड होता है उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। करेक्ट आंसर है इसका 20, ऑप्शन नंबर बी यानी 20,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच प्री मैच्योर रिडेम्पशन इज अलाउड अंडर एसजीबी स्कीम। दोस्तों एसजीबी का मतलब मैं बता रहा हूँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच, जिसके बाद प्री मैच्योर रिडेम्पशन अलाउ किया जाता है, वो कितना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या कोई लिमिट नहीं है। तो अभी भी लोगों ने देखा है, इसका करेक्ट आंसर है 5 साल। 5 साल के बाद प्री मैच्योर रिडेम्पशन आप कर सकते हैं। RBI on behalf of Union Government will issue the sovereign gold bond in the denomination of dash gram its multiple 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram। करेक्ट आंसर इसका 1 ग्राम, ऑप्शन ए। 141 नंबर क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, देखिए स्टैंड अप इंडिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो कि सरकार ने लॉन्च किया था, वो किस लिए था, न्यू इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। और कैसा प्रोजेक्ट, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। किस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विस सेक्टर में। किसके द्वारा, SC ST या वुमेन इंटरप्रेन्योर के द्वारा। इस स्कीम के अंदर क्रेडिट फैसिलिटी कितना है वो ध्यान रखिएगा। मिनिमम एवब, ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 लाख एंड मैक्सिमम इज ₹100 लाख। तो ये चीज़ पूछा जाएगा, इसलिए आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मिनिमम कितना है 10 लाख, मैक्सिमम कितना है 100 लाख, मोर देन 10 लाख एंड अप टू 100 लाख। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। लोअर लिमिट है 10 लाख और अपर लिमिट है 100 लाख का। 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर SC ST एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये आप स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज PMMY स्टैंड फॉर। प्रधानमंत्री मनी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्राइमरी मनी मार्केट योजना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप जानते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर PMMY। तो मुद्रा योजना के अंदर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना अवेलेबल है, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख। हाउ मच लोन कैन बी अवेल अंडर शिशु कैटेगरी। शिशु कैटेगरी के अंदर कितना अवेल कर सकते हैं, 10,000, 50,000 या 1 लाख। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका 50,000। लोन ऑफ 5 लाख इज कवर्ड अंडर विच कैटेगरी। 5 लाख का लोन शिशु में आएगा, किशोर में आएगा या तरुण में आएगा। तो ये आएगा दोस्तों तो किशोर में। व्हाट इज द पर्पज फॉर विच मुद्रा लोन कैन बी अवेल्ड फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग सर्विसेज, बी पर्सनल लोन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, कमोडिटीज इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विसेज हो। 147 नंबर क्वेश्चन है PMMY लोन इज गिवन फॉर विच पर्पस, इनकम जनरेशन पर्पस, कंजम्पशन पर्पस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो PMMY लोन दिया जाता है दोस्तों इनकम जनरेशन पर्पस के लिए। ठीक है। व्हाट आर द कोलेट्रल सिक्योरिटीज टू बी केप्ट विद बैंक फॉर गेटिंग लोन फॉर MSE अंडर PMMY। तो कोलेट्रल क्या कहना चाहिए, ऑप्शन ए मॉर्गेज ऑफ मूवेबल और इमूवेबल एसेट, बी थर्ड पार्टी गारंटी, सी नील। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका नील, कोई मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट मुद्रा लोन में नहीं है। व्हाट हु कैन अवेल PMMY लोन, कौन PMMY लोन को अवेल कर सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट, कंपनी या कोई एंटिटीज। ऑप्शन सी बोथ A एंड B। करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B। लास्ट क्वेश्चन है अपने इस आज के सेशन का, फ्रॉम वेयर द PMMY लोन कैन बी अवेल्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RRBs, NBFC एंड MFI। डायरेक्टली फ्रॉम मुद्रा मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑन मुद्रा लोन अंडर PMMY, बोथ A एंड B। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेसन। यदि आपको लेसन पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए इस सेशन के PDF के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।